और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग हैं अपनी रेवा के अंदर और भयंकर की गर्मी है। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा 12 बज रहा है मेरी शक्ल पे। और हम लोग रेवा से जो मंडीदीप है, एक आउटस्कर्ट एरिया है भोपाल का, वहाँ पर गए थे और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि गर्मी बहुत तेज़ है। तो इस गाड़ी में एसी तो नहीं है लेकिन ब्लोअर ज़रूर मेरे को दिखता था, तो मैंने सोचा कि इसका ब्लोअर ऑन करके देखूं, लेकिन कोई मतलब का नहीं है, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लोअर है, ये इसको ज़रा ऑन ऑफ करना। अब 4 नंबर पे भी ये है लेकिन ब्लोअर किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है और गर्मी में हम लोगों की हालत ख़राब है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों मोटर लाइब्रेरीज के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेवा जो डीसी वेरिएंट है उसके ब्लोअर की सर्विस। तो चलिए घर पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, वर्कशॉप पहुंचते हैं और वहां चलने के बाद में हम खोलेंगे इसका ब्लोअर। तो कुछ देर के आराम के बाद अब आइए, ये जो रेवा है इसका हम ब्लोअर जो असेंबली इसमें दी हुई है इसको चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं चल रही है और इसकी क्या प्रॉब्लम है। अब आइए इसको नीचे से ज़रा देखते हैं कि इसमें नीचे का वायरिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है और मैं इसको लेके जाता हूँ उसके नीचे। ओहो, यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पर इसमें कुछ यहाँ ब्लोअर सिस्टम होना चाहिए था वैसे। ये आप जो वेंट देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट ओपन है। इसमें यहाँ पर एक ब्लोअर असेंबली होनी चाहिए थी और ये जो लूम है ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सॉकेट निकला पड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के इसमें पूरा ब्लोअर असेंबली ही गायब है। तो कुल मिला के अब अगर हमें इस एयर वेंट को या कहें कि डीफॉगर को चालू करना है तो हमें इसका जो ब्लोअर सिस्टम है वो मंगवाना पड़ेगा। और फ़िलहाल हमारे पास में एक ही ऐसे कॉन्टैक्ट पर्सन है जो इसकी सप्लाई हमें प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं और वो है बेंगलोर में सर ज़रील लोबो सर। तो चलिए अब 1-2 दिन का और इंतज़ार करते हैं और उनसे बात करके एक ब्लोअर असेंबली मंगवाते हैं। तो फाइनली लगभग 1-2 दिन के इंतज़ार के बाद में ये जो हमने ऑर्डर किया था आप देख सकते हैं, ज़रील लोबो सर MS क्लासिक रेप्लिका प्राइवेट लिमिटेड, ये बेसिकली बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जो अभी भी रेवा को ज़िंदा रखे हुए हैं। कुल मिला के इनकी वजह से ही रेवा अभी चल रही है। अदरवाइज़ शायद पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जो रेवा की 100% गारंटी ले सही करने की। एनीवे, तो ये हमारा ब्लोअर आ चुका है। अब आइए इसको खोल के देखते हैं। और कीमत इसकी खैर पुराने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये लगभग 6,000 रुपये का हमको पड़ा है। अब लेकिन ठीक है, ना मिलने से अच्छा है कि जे पुराना मिल जाए, पैसों का कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत है वो मैटर भी नहीं करती है, क्योंकि इस केस में हमें ब्लोअर मिल गया। वी शुड थैंकफुल टू दिस पर्सन। एनीवे, अब आइए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये जो हमारा ब्लोअर सिस्टम है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बेसिकली यहाँ से शायद आउटलेट निकलेगा इसका। और जो अगर इनलेट की बात करूँ तो ये इनलेट यहाँ से होना चाहिए इसका। अब वैसे इसमें ऐसी कोई जगह दी नहीं हुई है कि भाई इसमें कोई हॉस पाइप लगा के हम जो साइड फेंडर है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उस फेंडर में इसको लगा सकें। बट स्टिल आने में कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो वीडियो थी हमने जैसे ही ऑर्डर किया था तो वहाँ से ये जब उन्होंने भेजा था तो इसमें प्रॉपर तरीके से उन्होंने चेक किया था और उसके बाद ही ये हमको वहाँ से डिस्पैच हुआ है। पर ट्रांसपोर्टेशन कोई एरर नहीं हुआ है। इसको श्योर करने के लिए आइए इसमें 12 वोल्ट देते हैं और चेक करते हैं। हमने अपनी 5 एम्पीयर वाली पावर सप्लाई से इसको जोड़ दिया है और टेस्टिंग के दौरान हमको ये समझ में आया कि ये जो ब्लू वाला वायर है
ये बेसिकली माइनस का है और जो एक्चुअल में ब्लैक वाला वायर है वो प्लस का है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उल्टे वायर आपने लगा दिए तो इसमें जो हवा का फ्लो है वो काफ़ी धीमा रहता है, और इस केस में हवा काफ़ी तेज़ आ रही है। देखिए, अगर जैसे मैं इसको बहुत धीमे से, आप देख सकते हैं 1 एम्पीयर का करंट ड्रॉ हो रहा है और इसमें जो हवा है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। मैं आपको कुछ पर्दे वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़ उड़वा के दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमने लिया एक टेप का टुकड़ा और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया तरीके से अब इसमें हवा है। थोड़ा सा और तेज़ करते हैं, इसमें हवा का फ्लो काफ़ी तेज़ है। हाँ, थोड़ा तेज़ कीजिए, और तेज़, और तेज़, और तेज़। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन एरर, ट्रांसपोर्ट में किसी तरीके कोई डैमेज नहीं हुआ फ़िलहाल, ऐसा कोई डैमेज विजिबल तो नहीं है इसमें। अब आइए इसको जो हमारी रेवा है उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ये जो लंगोट जिसको कहते हैं, या फिर जिसको कहें ये जो रबर की जो स्ट्रिप है, इसको हमने यहाँ से पकड़ के खींचा है और इसको निकाल दिया है। दोनों तरफ से हमने इसको निकाल दिया है और अब ये जो नट इसमें लगे हुए हैं ये सारे नीचे ऊपर सभी चीज़ों को हमें खोलना है। तो आइए इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ देर की मेहनत के बाद में हमने इसका जो डैशबोर्ड है वो रिमूव कर लिया है, और डैशबोर्ड को रिमूव करने के बाद में हमको, जैसे कि हमने ब्लोअर में नोटिस किया था, यहाँ पर 2 नट बोल्ट का सेट होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। पीछे की तरफ भी एक हुक होना चाहिए था, पर वो भी इसमें नहीं है। तो कुछ चीज़ें मिसिंग है इसमें, और इस मेन वायरिंग लूम में केवल ये 3 वायर वाला हमें सॉकेट मिल रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पर ये खाली सॉकेट मिल रहा है। केवल ये 2 खाली सॉकेट हमको मिल रहे हैं। और अगर जो ब्लोअर है उसके साथ में जो हमको वायरिंग लूम मिला है, अगर उसकी बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 सॉकेट है, ये रेगुलेटर के लिए है। ये 6 पिनों वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस लिए है, और ये 4 पिनों वाला जो है ये बेसिकली जो अपना रेगुलेटर होता है, ब्लोअर यूनिट में ही दिया हुआ है, ये बेसिकली उसके लिए है। अब आइए एक बार कोशिश करते हैं समझने की कि क्या सिस्टम है इधर का। जो वायरिंग लूम और ब्लोअर की अगर बात करें, तो ये वाला जो सॉकेट है ये मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा, ये रेगुलेटर का है। अब यहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ा वायर है, बहुत ज़्यादा है इसमें वायर, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये 2 एक जैसे सॉकेट हैं, और इनमें से एक सॉकेट श्योरली इनमें दोनों में से इसमें ही लगने वाला है। ओके, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और इसमें भी दोनों वर्टिकल दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। तो आइए इसको लगा के देखते हैं और इसमें रेगुलेटर को लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये काम करेगा। तो गाइस, यहाँ पर हमने ब्लोअर को भी, ब्लोअर के जो कनेक्शन है वो सारे कर दिए हैं। ये इसकी लाइट की कनेक्शन है, ये इसकी लाइट की कनेक्शन है। ये वाला कनेक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये सिंगल है, शायद हो सकता है ये चार्जिंग सॉकेट के लिए इन्होंने दिया हो यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो सॉकेट है दोस्तों, ये 6 पिनों वाला ये सॉकेट है। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि हमें यहाँ पर इसमें हमें 2 वायर चाहिए, और जो रेवा की जो मेन वायरिंग लूम से आया है, जो कि कुछ इस तरीके का है, इसमें 3 वायर हैं और हमारे पास में वहाँ पर टोटल 6 वायर दिए हुए हैं। तो एक वायर हमारे पास में एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको किस तरीके से कहाँ पर वो एडजस्ट होगा ये अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है। कुल मिला के ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, इसमें जो ये ब्राउन वाला है ये माइनस का है, ये प्लस का है ऑलवेज़ ऑन, और ये जो ब्लू वाला है ये की स्विच ऑन करने के बाद में इसमें सप्लाई आती है। तो गाइस, थोड़ी सी देर में हम लोग ये समझ चुके हैं कि वायरिंग किस तरीके से हमको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हो सकता है ये वाली जो वायरिंग लूम दी हुई है ये एसी वेरिएंट की हो। अब चूँकि ये इसमें ही आई है तो हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये 6 सॉकेट वाला पिन था, इसको हमने जब टेस्ट किया तो ये जो 2 वायर हैं ये बेसिकली इन दोनों लाइटों के निकले, और ये जो ब्लू वाला वायर है इसको हम कह सकते हैं ये इनपुट का है, ये आउटपुट का है बेसिकली लूम में। ये लूम से आउटपुट जाएगा इसमें, और ये जो रेड वाला है ये लूम का इनपुट है, मतलब इसमें प्लस आप देंगे इसमें से प्लस आपको मिलेगा, ये माइनस इसमें कॉमन रहेगा ये वाला।
और अब ये जो 2 वायर जो बच रहे हैं, एक ये रेड वाला और एक ये जो येलो वायर है ग्रीन पट्टी के साथ में, ये इसके साथ में कॉमन है। शायद ये मे बी चार्जिंग सॉकेट के लिए होगा। फ़िलहाल अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, ग्रेजुअली हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ का है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि ये जो सॉकेट है इसमें जो सबसे ऊपर वाले जो 2 पिन है वो यहाँ पर एक लाइट लगती होगी, ये उस लाइट के वायर हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास में वो लाइट तो है नहीं है, तो हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही लगाएंगे। कोशिश करेंगे कोई एलईडी मिल जाए मैचिंग की, तो यहाँ पर भी लाइटिंग आ जाएगी। फ़िलहाल ये इनपुट होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये डायरेक्ट वाला। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस रेगुलेटर वायर में अगर आप रेगुलेटर को इस तरीके से देखेंगे तो ये रेगुलेटर का स्विच है। यहाँ पर अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये लाइन इन है। जब लाइन इन देंगे तो 1 नंबर पे आने के बाद में आपको इसमें पावर मिलेगा, 2 नंबर पे इसमें आएगा, 3 नंबर पे इसमें आएगा और 4 नंबर पे ये डायरेक्ट हो जाएगा। और यही 4 नंबर वाला जो ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वाला वायर वो यहाँ पे गया है। ये बेसिकली वायर वाउंड रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। यहाँ पे डायरेक्ट होता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन वाला ये डायरेक्ट आया है और ग्रीन वाले वायर में ये ब्लू वाला वायर जुड़ा हुआ है यहीं पे। तो हमने इसी ब्लू वाले वायर को आउटपुट में लिया है क्योंकि इसमें तीनों फेज़ आ रहे हैं अपने। तो इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग को सॉल्व कर लिया है। अब आइए इसकी लूम को एक बार फाइनलाइज़ करके इसको गाड़ी में लगा के चेक कर लेते हैं। गाइस फ़िलहाल हमने क्या किया है अभी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी जो रेवा है उसमें जो कंपनी फिटेड ऑन बोर्ड जो कन्वर्टर होता है वो उसमें नहीं लगा। उसमें हमने 20 एम्पियर का एक एडिशनल कन्वर्टर लगाया था। तो फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लोअर के लिए हमने एक अलग से 10 एम्पियर वाला ये कन्वर्टर लगाया है ताकि उस 20 एम्पियर वाले के ऊपर एडिशनल लोड ना पड़े। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम की ऑन करेंगे तो 48 वोल्ट सप्लाई इसको मिलेगी और ये वाला जो कन्वर्टर है केवल इस ब्लोअर को और जो चार्जर है मोबाइल चार्जर या म्यूजिक सिस्टम उसके लिए ये काम करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन कर दिया है और अब हम जैसे इसको चालू करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग चेंज हो रही है और ब्लोअर भी बढ़िया चल रहा है, स्पीड बढ़िया काम कर रही है इसमें। मात्र 1 एम्पियर का लोड है, बीच में काफ़ी तेज़ हवा आ रही है, ये देख सकते हैं। तो फ़िलहाल कुछ इसी तरीके से हमको इसमें इस पूरे सिस्टम को गाड़ी के अंदर फिट करना है। दोस्तों स्वागत है इस नई सुबह में। कल रात को काफ़ी देर हम लोगों ने इसमें काम किया रात में और इसकी जो मेन वायरिंग लूम थी वो तो हमने बना ही ली और कोशिश की है कि जो मेन कनेक्टर है वो मैक्सिमम जो वायरिंग है वो कनेक्टर से हम कनेक्ट करें ताकि इन केस हमें अगर निकालना पड़े तो ये सारी चीज़ें अलग हो सकें। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। ये हमने मेन एक माइनस का वायर लिया हुआ है जिसको कि हम ग्राउंड करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये हमने एक प्लस का वायर लिया है जो 48 वोल्ट इनपुट हमें देगा। हम जैसे कि ऑन करेंगे कन्वर्टर ऑन होगा, कन्वर्टर से ये सेपरेट ये मोटर चलेगी और इसका ये रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि हमने ये इतना तामझाम अलग से क्यों फैलाया, वो इसलिए क्योंकि हमने इसका जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर था, जो कन्वर्टर था जो कि लगभग 40 एम्पियर का था, उसको हमने फ़िलहाल निकाल दिया था। जब हमने इसमें लिथियम बैटरी अपग्रेड करी थी तब हमने कन्वर्टर और चार्जर दोनों निकाल दिए थे, क्योंकि चार्जर हमें लिथियम का लगाना था और वो लेड एसिड चार्जर था, तो इस कारण से हमने वो किया था इसमें। अब उसके बाद में हमें ये जो था यहाँ पर ये माउंटिंग भी नहीं थी तो हमने अभी वेल्ड किया है, आप देख सकते हैं फ्रेश वेल्डिंग है ये। अब इसको एक बार ऑन करते हैं और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक लाइट का वायर भी है। जी हाँ, ये वायर जो है ये लाइट का है, जो कि यहाँ पर ये जो लाइट है ये प्लस एक नीचे इसमें इसका फ़्लो सेट करने के लिए जो नॉब होता है उसकी वायरिंग और लाइट भी दोनों ऑन हो गई है। और साथ ही साथ हमने कल रात में जो डैशबोर्ड है इसमें भी कुछ लाइटें वगैरह थी, जैसे इसमें जो इंडिकेटर थे दोनों,
ये नहीं जल रहे थे, अब जलने लगे हैं। और बैटरी और सर्विस इंडिकेटर भी ब्लिंक करते थे, तो उसको भी हमने चेंज कर लिया है। तो पूरा डैशबोर्ड खोलने से ये हमें आसानी मिल गई है। साथ ही साथ हम फ़िलहाल ये भी करेंगे कि इसके जो थ्रॉटल के और जो ब्रेक सेंसर के जो सॉकेट हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से हम लगा देंगे, ताकि गाड़ी चलते चलते में बीच में प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है गाड़ी चलते चलते झटके लेने लगती है, रुक जाती है, सब होता है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमने की ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं ये बैटरी इंडिकेटर और सर्विस इंडिकेटर हमेशा ही आता रहता है। अगर आप में से किसी को अगर पता है सर्विस इंडिकेटर रीसेट कैसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको 1 नंबर पे शुरू करते हैं, काफ़ी बढ़िया हवा का जो फ्लो है, मैं आपको पर्दे उड़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, बढ़िया यहाँ पे कपड़े उड़ रहे हैं, बढ़िया। ये भी देख सकते हैं भोले बाबा का ये जो झूमर है ये भी उड़ रहा है। और हवा का जो फ्लो है 1 नंबर पे भी काफ़ी अच्छा है वैसे दोस्तों। और अगर 2 नंबर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और 3 और 4 पे तो बस मज़ा ही आ रहा है, जिसमें ये देखिए। तो कुल मिला के हमारी पूरा 1 दिन इसमें ऑलमोस्ट हमारा लग गया है। अब आइए इस डैशबोर्ड को एज इट इज़ फिक्स कर देते हैं। तो कुछ देर की मेहनत के बाद में हमने इसका जो डैशबोर्ड है वो गाड़ी में सही जगह पर फिट कर लिया है। और जो ए पिलर हैं उनके जो फ्लैप हैं, जो कवरिंग है वो भी हमने लगा दी है। साथ ही साथ जो वायरिंग है वो भी हमने सिस्टमेटिक कर दी है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने लगभग 2 दिन की मेहनत के बाद में जो हमारी रेवा थी उसमें ब्लोवर और जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड भी हमने एक्चुअली स्प्रे पेंट कर दिया है इसमें। और अब इसका जो लुक है वो एक थोड़ा सा अच्छा मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा ओल्ड फैशन और थोड़ा सा डल और बुरा टाइप का दिखता था मुझे। तो कुल मिला के मैंने इसको थोड़ा सा कलर देने की कोशिश की है। रेड कलर एक्चुअली हमने कोशिश तो की थी कि इसके इस वाले कलर से मैच हो जाए, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। ये अभी थोड़ा सा तेज़ है, वो थोड़ा सा ऑरेंज शेप में आ गया है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ब्लोवर हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसको जिस तरफ भी हवा करें, ये देखिए। और हम इससे काफ़ी लंबा घूम के भी आए हैं और लगभग 15-16 किलोमीटर हम लोग इवनिंग में निकले थे इससे घूमने के लिए। और काफ़ी बढ़िया ये फंक्शन भी इसका काम कर रहा है। अगर हमें ऊपर हवा लेनी है विंडशील्ड की तरफ, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया इसका एयर फ्लो बन रहा है। और साथ ही साथ अब ये जो इसके जितने भी फंक्शन हैं, ये जो लाइटें हैं इसकी ये भी यहाँ पर ग्लो करने लगी हैं। पहले इन सब के कनेक्शन नहीं थे। और साथ ही साथ ये जो स्विच है, इससे जो हमारा चार्जर और ये जो डैश कैम है ये भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्विच है ये भी बढ़िया हो गया है। और साथ ही साथ मैंने आपको बीच में भी अपडेट दिया था कि इसके जो कुछ इंडिकेटर थे ये काम करना बंद कर दिए थे। तो अब ये इनको हमने फिर से इसकी जो वाइंडिंग वगैरह है वो सब प्रॉपर तरीके से करके और फिट कर दिया है। कुल मिला के हमारे 2 दिन इसमें लग गए हैं। बट अब काम करने के बाद में एक चीज़ तो ये है कि अब अच्छा लग रहा है ये जो रेवा है, क्योंकि पहले इसमें क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हालांकि देखिए गर्मी सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत, गर्मी सर्दियों में तो नहीं पड़ती इस ब्लोअर की ज़रूरत। अगर फॉग जम जाए तो उसको निकालने के लिए ज़रूर पड़ती है। लेकिन गर्मियों में अगर आप कहीं किसी ट्रैफिक में रुक गए हैं और अगर ब्लोअर नहीं है तो मतलब आप समझिए उबले अंडे जैसी हालत हो जाती है, इतना पसीना इतना। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस रेवा का ये काम आज कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा वीडियो है, हमने वीडियो थोड़ा थोड़ा स्किप करके बनाया है, क्योंकि कुछ जनरल प्रोसीजर होते हैं जैसे वायर जोड़ना, डैशबोर्ड को निकालना, वायरिंग करना, सोल्डरिंग करना, ये सब चीज़ें हम लोग स्किप कर जाते हैं। क्योंकि एक तो
हम काम को जल्दी वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको सोल्डरिंग करना आता है, वायर जोड़ना आता है, नट खोलना आता है, तो ये सब चीज़ें खोल के करके दिखाने का कोई मुझे औचित्य नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सामान्य रूप से ये सब स्टेप स्किप कर देते हैं। तो अगर आपको भी अगर आपका इससे संबंधित कोई डाउट्स है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं हम उनको बाय कमेंट भी रिप्लाई कर दें। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऊर्जा देता है ये सब काम को कंटिन्यू करने का। थैंक यू।